वीर बुलाकी, तंत्र साधना के अनूठे देव, आगरा के लोक देवता। कलयुग में ऐसे बहुत से वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों के बल पर पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया है और अपने भक्तों के ऐसे ऐसे काम सिद्ध किए हैं जिनको कोई महान शक्तियों का मालिक ही कर सकता है। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे ही लोक देवता बाबा वीर बुलाकी को लेके आए हैं जो कलयुग में सबसे शक्तिशाली और उग्र देवताओं में गिने जाते हैं। ये एक ऐसे देवता हैं जिनकी शक्ति ही गजब की है। जहां अपनी बात पर रुष्ट होकर अड़ जाए तो फिर बड़े से बड़े देवी और देवता भी इसके सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं। इस वीर की बैठ सभी देवियों के पास है, सभी देवियां इसकी और सभी देवियों का ये वीर बुलाकी जिसे चाहे उसे मना ले, जिसका चाहे उसका हो जाए। इस कलयुग में ये वीर लोगों के अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम करता है। वीर बुलाकी का नाम सबसे शक्तिशाली और उग्र देवताओं में आता है। जिनके घर वीर बुलाकी कुलदेव हैं और बाबा जी उस घर से खुश हैं तो ये उस घर में खुशियों की बारिश कर देते हैं। लेकिन अगर उस घर की कोई पीढ़ी बाबा श्री का भोग समय से नहीं देती हैं तो ये जल्दी ही रुष्ट होकर बिना नजर में आए उस घर को श्मशान बना देते हैं। आज के इस कलयुग में कुछ लोगों ने पैसों के लालच में आकर इनसे गलत काम कराने शुरू कर दिए हैं, जैसे पति पत्नी में झगड़ा लगवाना, लड़कियों को वश में करवाना, फिर उच्चाटन करवाना, कोई भी बीमारी लगवा देना, अपघात करवाना, घर में बंधन लगवाना, मोटापा बढ़ा देना, शादी तुड़वा देना इत्यादि। क्योंकि उनको पता है कि जिस पर भी बुलाकी या मसानी चढ़ा दिया जाए उसको वही तांत्रिक बुलाकी चढ़ाकर मुक्त कर सकते हैं। मसानी की काट बाबा श्री ही हैं और उनकी विद्या वही काट सकते हैं। वीर बुलाकी का जन्म। वीर बुलाकी के जन्म के बारे में लोगों के दो मत हैं। पहला मत, इसी प्रकार मिलन होने से बाबा जाहर जती के संपर्क में आने पर माता श्रीयल गर्भ धारण कर लेती हैं। माता श्रीयल के गर्भवती होते ही गुरु गोरखनाथ को शनि देव के बागड़ में प्रवेश करने के पुख्ता साबुत मिल जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि रानी श्रीयल के गर्भ में जो बच्चा है वह खुद शनि देव हैं, तो वे अपने चेले गोगा पीर से उस गर्भ को त्यागने की बात कहते हैं। परंतु वहां एक समस्या यह उत्पन्न हो गई कि इस गर्भ को त्यागा कैसे जाए, क्योंकि अगर किसी राजदाई को बुलावा भेजा जाए तो पूरी रियासत को पता चल जाएगा और ये गर्भ नाजायज माना जाएगा, जिससे माता श्रीयल के सात्विकता को भी कलंक लगेगा। और यदि इस गर्भ को गोगा वीर का मान दे दिया जाए तो गोगा वीर अपनी मां बाछल को दिए वचन को भंग करने का दोषी माना जाएगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए गुरु गोरखनाथ ने अपने वीरों को उस गर्भ को माता श्रीयल के गर्भ से मायावी रूप में हटाने को कहा, लेकिन उनका एक भी वीर ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि माता श्रीयल एक स्त्री थी। माता मदानन ने उस गर्भ को अपने आंचल में जगह देकर बागड़ से प्रस्थान किया, लेकिन गर्भ सूर्य पुत्र शनि देव का अंश होने के कारण बहुत ही तेजमय था और उसका तेज इतना भयंकर था कि उसे संभालना ज्यादा देर तक नामुमकिन था। माता मदानन जैसे ही उस गर्भ को लेकर बागड़ से निकली और कजरी वन पहुंची, वैसे ही गर्भ मां के आंचल को फाड़ते हुए कजरी वन में गिर पड़ा। जहां जहां तक ये गर्भ गिरा कजरी वन में वहां तक आग लग चली थी। फिसल कर जाते समय ये गोरख धुने से टकराया जो दो हिस्सों में बंट गया। धुने का एक हिस्सा वही गोरखनाथ की आन में रुक गया जो आगे चलकर कजरी वन के कादेव के नाम से जाना गया, और दूसरा हिस्सा दिल्ली के तख्त हजारा पर गिरा जो बुलाकी वीर के नाम से जाना गया। जिस वक्त दिल्ली के हजारा तख्त पर गर्भ गिरा था उस वक्त वह मुगलों का शासन था, जहां पर पंच पीर की बैठक थी। गर्भ का हिस्सा होने के कारण पंच पीरों ने उस तख्त का त्याग किया और उस तख्त पर फिर बाबा बुलाकी ने अपना पहली बार बाल रूप धारण कर उस तख्त पर अपना अधिपत्य स्थापित किया। दूसरा मत, कुछ लोगों का मानना है कि बाबा श्री वीर बुलाकी कोई और नहीं स्वयं बाबा महाकाल भैरव नाथ है,
जो कलयुग में मसान भैरव की छवि के साथ बुलाकी मसान के नाम से अवतरित हुए हैं, क्योंकि बुलाकी का अर्थ है बालक या बटुक और मसान का अर्थ है शमशान है। उनका मानना है कि इनकी कोई ऐसी मां नहीं है जिसकी योनिया गर्भ से इन्होंने जन्म लिया हो। बाबा श्री के पहनावे और रूप रंग से देखो तो एक ऐसा बालक वीर जो रंग से काला, हाथ में सोटा, एक हाथ में मदिरा पान का पात्र, खप्पर और लाल लंगोट के साथ लंगोट धारी हैं, और लड्डुओं के साथ मदिरा भोग, जो स्वयं महाकाल भैरव की छवि दिखती है। उनका मानना है कि ये कट्टर सनातनी वीर हैं, इसलिए इसने इस्लाम के विरुद्ध सुअर की बलि स्वीकार की है। बिगड़े रूप में ये मुसलमानों के मुर्दे भी नोच नोच कर खा जाए, तभी तो ये शमशान का अघोर वीर है। अघोर वीर बुलाकी है। इस वीर की भक्ति नाथों की है और शक्ति भी नाथों की है। जो भी साधक इस वीर की सेवा पूजा पाठ सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से करेगा, ये वीर बाबा उस साधक को नाथों की सेवा में लगा देते हैं। फिर ये इस साधक को भूत प्रेतों की सेवा में नहीं रहने देते हैं। वीर बुलाकी का खेड़ा। वीर बुलाकी का खेड़ा उत्तर प्रदेश के आगरा के रसूलपुर अर्जुन नगर में है। यहाँ पर कृष्णा पक्ष की पड़वा के दिन लाखों की संख्या में लोग वीर बुलाकी के दर्शन करने आते हैं। लोगों का मानना है कि जिस पर बाबा वीर बुलाकी खुश हो जाते हैं, उस पर धन और दौलत की वर्षा कर देते हैं। उसके अन्न और धन के भंडारे सदा भरे रहते हैं। हजारों की संख्या में भगतजन बाबा वीर बुलाकी के सामने उनके खेड़े पर मन्नत मांगते हैं। हर हर महादेव।